दोस्तों पृथ्वी शॉ को अनसोल्ड किया गया या यूं कहें कि पृथ्वी शॉ आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। दोस्तों बहुत सारे प्लेयर्स अनसोल्ड रहे, जैसे बात करें डेविड वार्नर की, केन विलियमसन की, बांग्लादेश के सारे प्लेयर्स ही अनसोल्ड रहे और इस तरीके से कई पॉपुलर चेहरे, शार्दुल ठाकुर अनसोल्ड रहे और कई खिलाड़ी हमें अनसोल्ड दिखाई दिए, जिसमें एक नाम पृथ्वी शॉ का भी शामिल था। और पृथ्वी शॉ के अनसोल्ड से कह सकते हैं काफी इसकी चर्चा हुई, क्योंकि भाई पृथ्वी शॉ उभरता हुआ चेहरा था और ऐसे में पृथ्वी शॉ हमें अनसोल्ड दिखाई दिया आईपीएल मेगा ऑक्शन के अंदर। अब दोस्तों पृथ्वी शॉ का अनसोल्ड रहना एक वजह यह भी है कि कोई ना तो परफॉर्मेंस है, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस है, ना कई साल से आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंस है। दिल्ली कैपिटल्स वालों ने जितना पृथ्वी शॉ को बैक किया, मुझे लगता कि उनके घर वालों ने भी इतना उन्हें बैक किया होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत मौके दिए पृथ्वी शॉ को, लेकिन कहीं भी पृथ्वी शॉ एक सिंगल मौके पर भी खड़े नहीं उतर पाए और कभी टीम को फंसी हुई स्थिति में से बाहर नहीं निकल पाए पृथ्वी शॉ। तो इस बार उन्होंने हार्ड डिसीजन लिया और पृथ्वी शॉ को ना रिटेन किया और ना ही आईपीएल ऑक्शन में उन्हें आरटीएम किया और ना ही उनके ऊपर कोई प्राइस लगाया। तो इस वजह से पृथ्वी शॉ हमें अनसोल्ड दिखाई दिया आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में, और ना ही किसी और टीम ने उनके ऊपर कोई प्राइस लगाया, ना इंटरेस्ट दिखाया, तो अनसोल्ड पृथ्वी शॉ रह गए। अब इसके ऊपर दिल्ली कैपिटल्स के जो ओनर हैं, उन्होंने अब इसके ऊपर एक बयान दिया है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भाई पृथ्वी शॉ को आपने क्यों नहीं खरीदा। तो पृथ्वी शॉ के बारे में दोस्तों वो कहते हैं, ये दिल्ली के को ओनर है पर्थ जिंदल, तो ये कहते हैं सम कॉल्ड हिम लारा, कुछ लोग उसे लारा कहते हैं और कुछ लोग उसे सचिन कहते हैं। सम कॉल्ड हिम लारा, सम कॉल्ड हिम सचिन और द नेक्स्ट बिग थिंग। अब इसके बाद क्या बड़ा कहेंगे, ही ग्रो अप इन द एनवायरमेंट, ये इसी एनवायरमेंट में पले बड़े हैं। अंटिल नाउ ही वाज ऑन द फैट आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोली है। वहीं इसके बाद ये कहते हैं प्लेइंग अक्रॉस फॉर्मेट्स फॉर मुंबई के लिए अलग अलग फॉर्मेट में वो खेलते हैं, एंड स्टार्टिंग फॉर दिल्ली, और दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें तो इन्होंने यहाँ पर पृथ्वी शॉ को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी किया है कि भाई आपने कभी हमारे लिए ना तो परफॉर्मेंस की और आप दुनिया भर के फॉर्मेट के लिए खेलते हैं। आपको कोई लारा कहता है, आपको कोई सचिन कहता है, आपको अब इससे बड़ा आपको कोई कुछ और कहेगा, तो हम इसकी बुनियाद पर तो आपको नहीं खरीद सकते दिल्ली कैपिटल्स के अंदर। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें बहुत साल तक बैक किया है। अगर आप देखें तो जितना उन्हें बैक किया गया है, किसी प्लेयर्स को ना आईपीएल के अंदर ना इंडियन टीम के अंदर किसी को इतना बैक नहीं किया गया जितना पृथ्वी शॉ को बार बार मौका दिया गया। इसके ऊपर रिकी पॉन्टिंग भी कहते हैं भाई जब हम रात को मीटिंग करते थे कि भाई हम सोचते थे कल पृथ्वी शॉ को नहीं खिलाएंगे, आज हमारी टीम का कॉम्बिनेशन ये है, पृथ्वी शॉ की फॉर्म नहीं है, ना बल्ले पर बॉल आ रही है, तो हम उन्हें नहीं खिलाएंगे। लेकिन जब अगला दिन नेक्स्ट दिन आता टॉस से जस्ट पहले, नहीं भाई इस खिलाड़ी को खिलाओ, इस खिलाड़ी को ले, अगर ये एक चल गया तो मैच जितवा देगा। तो समझ सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स ने भी उन्हें बहुत बैक किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पृथ्वी शॉ की कोई परफॉर्मेंस नहीं आए। तो पृथ्वी शॉ अपने इस डाउनफॉल के खुद जिम्मेदार हैं। अब दोस्तों बात करें मुंबई के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, मुंबई की तरफ से पृथ्वी शॉ ओपनिंग करने गए, 3 बॉल में 0 रन के ऊपर वो आउट हो गए। तो हम देख सकते हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट में रन है, ना आईपीएल में रन थे, तो उन्हें कौन सी टीम खरीदेगी।